हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारे बुक्सा समाज में ये हैं, क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। राजेश सिंह। इन्होंने नवोदय, जवाहर नवोदय एक समिति है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है और वहाँ निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और इन्होंने वो पेपर को क्लियर करा है। तो इनसे जानते हैं कि कैसे इनने क्लियर करा और कैसा कैसा चल रहा है इनका अब। तो लो बताओ, अपना नाम और सारा कुछ बताओ वहाँ के बारे में। मेरा नाम राजेश सिंह है। मैं मदनापुर का निवासी हूँ। मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 में ये 11th क्लास की परीक्षा पास की है। इसका पेपर 6th और 9th में पहले होता था, लेकिन इस बार 11th क्लास में इसका पेपर पहली बार हुआ था। तो मैंने इसका फॉर्म भर दिया था और पेपर देने के लिए चला गया था, और फिर थोड़ी तैयारियां करी मैंने इसकी, तो वो भी आपको आगे बताऊंगा। तो पेपर दे करके फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो अब मैं करंटली पेपर कैसा आया था उसका? पेपर तो लगभग थोड़ा पहली बार आया, तो मतलब उसके हिसाब से आपके हिसाब से हार्ड हार्ड था या नॉर्मल था? मेरे हिसाब से तो मॉडरेट था मतलब कि लगभग। हमारे और जो दूसरा समाज के भाई लोग हैं, नॉर्मल भाई लोग, वो पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मेहनत करनी हाँ, पड़ेगी। अगर मेहनत करें तो फिर कोई असंभव नहीं है, वो बिल्कुल हो जाएगा। मतलब ऐसा नॉर्मली है। चाहे तो हार्ड है या फिर? हाँ, थोड़ा मतलब 11th क्लास का है, 11th क्लास के लिए है तो थोड़ा हार्ड आता है, 9th से या 6th से उस लेवल में। तो आपने जो तैयारी करी वो किस बेस में करी? मतलब कोचिंग ली या नो, फिर किसी से? कोचिंग तो नहीं, लेकिन हाँ, जो ऑनलाइन में मैंने कुछ पेपर्स देख लिए थे कि किस तरह का सैंपल पेपर मतलब इसका आ आपने सकता है। हाँ, सारे पेपर्स वगैरह पहले ही हाँ, जो सॉल्व किए थे उसे। सोल्व पेपर जो होते हैं, सोल्व सोल्व चेक कर लिए थे, फिर हाँ। आपने वो घर में खरीद के प्रैक्टिस की। हम्म। अच्छा अच्छा। हाँ, और तो बाकी बाकी अपने 10th का जो सिलेबस है वो पूरा अच्छे से पढ़ा। तो उसमें मतलब 10th का सिलेबस ही आया हाँ, था? 10th का सिलेबस आया, और प्लस प्लस एक और चीज आती है उसमें एक्चुअली। वो क्या कहते हैं, मेंटल एबिलिटी, यानी जो मैंने देखो फर्स्ट प्रेफरेंस उधम सिंह नगर को दी थी, अच्छा। सेकंड प्रेफरेंस देहरादून को दी थी, और फिर थर्ड अगर नैनीताल। तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस में तो आता तो आपका उधम सिंह नगर में गया, क्या रूटीन रहेगा सुबह से बताइए शाम देखिए, सुबह तो उठना होता है 5:30 बजे। तक? सुबह 5:30 बजे हाँ, उठे, राइट? एक्चुअली उठना नहीं 5:30 बजे, और उठना, और बॉयज के अलग 4। अच्छा, गर्ल्स और बॉयज सेपरेट, मतलब अलग अलग हैं सारे? हाँ। अच्छा, वैसे एक साथ नहीं? हम्म। ओके। हम्म। तो हम 6 बजे आ जाते हैं अपने हाउसेज में, और फिर ओके। अपने नहाना धोना वगैरह करते हैं। ठीक है। ठीक है। और जिसको मतलब 8 AM। मतलब सुबह 8 बजे इनका क्लास स्टार्ट हो जाती है, जैसे नॉर्मल स्कूल होते हैं सेम उसकी तरह सब उन्होंने रूल कर रखा है वहाँ पे। तो 8 बजे आपका क्लास होती है, तो अपना क्लास का वो बताइए टाइम टेबल कि कितने बजे से कितने बजे तक कौन सी क्लास होती है और छुट्टी कब होती है, बताइए। देखिए, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैथ से। तो लगभग 8 बजे से तो स्टार्ट नहीं होती, 8 बजे हम पहुँचते हैं, तो 8 बजे होता है वहाँ प्रेयर टाइम, राइट? हाँ, तो वो प्रेयर जो है वहाँ बिल्कुल बहुत अच्छी प्रेयर लगी मुझे वहाँ की, बिल्कुल A to Z सब कुछ होता है उसमें। अखबार पढ़ना, या कुछ विचार बोलना, या टीचर का मोटिवेट करना बच्चों को वगैरह। और बाकी प्रेयर बहुत टाइप की हैं, जैसे ये कुछ एक दो हैं, हम ही नवोदय हो, ये है एक। और हाँ, 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 और हम नवयुवक की भारती जय भारती, ऐसे कुछ प्रेयर एक। और फिर ये प्रेयर वगैरह होती हैं, अच्छी होती हैं बड़ी। और फिर लास्ट में वो झंडा रोज फहराया जाता है वहाँ, तो लास्ट में झंडारोहण होता है। और फिर राष्ट्रगान के साथ, हाँ, ना राष्ट्रगान, हाँ, राष्ट्रगीत भी 2 बजे तक क्लासेस में रहते हैं। उसमें आपका लंच टाइम होता है 11 बजे। तो दोस्तों, नॉर्मली स्कूल में जो 2 बजे छुट्टी होती है दोपहर के 2 बजे छुट्टी हो जाती है। तो और फिर आपका हॉस्टल और आपका जो है वो कितना, मतलब अंदर ही है सारा कुछ? ना, उसकी डिस्टेंस काफी दूर है। एक सड़क जाती है। उसमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप हमें उनकी टाइमिंग बता दोगे? हाँ, देखिए, 2:45 तक लंच हुआ। ओके। उसके बाद हम अपने हॉस्टल्स में आ जाएंगे। हॉस्टल्स में अगर थोड़ा आराम करना है, क्योंकि पूरा दिन फिर व्यस्त ही रहेगा, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो फिर थोड़ा आराम लगभग 15-20 मिनट कर लेते हैं हम, और फिर
3:30 पर 3:30 बजे फिर हमें क्लासेस के लिए पहुंचना होता है फिर से वहाँ। तो 1 घंटे की वहाँ क्लास तो होती वो है क्लासेस कि फिर कहाँ अब होती है, वहीं स्कूल में? शाम की क्लासेस स्टार्ट होंगी 6:45 से 6:45 से फिर शाम की क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो दोस्तों उन्होंने 2 क्लास बताई थी, जिसमें से एक क्लास तो उन्होंने 3:30 वाली बताई थी। अब जो दूसरी क्लास है उनके बारे में बता रहे हैं कि 6:45 टाइम देखना, हर चीज का एक टाइम है जिससे चल रहे हैं, टाइम रूटीन बना रखा है, ये डेली रूटीन रहता है इनका। तो 6:45 में आप क्लास में जाते हो, फिर 6:45 से क्लासेस स्टार्ट होंगी और फिर लगभग 7:45 तक क्लासेस चलती हैं, माने 1 घंटा ये भी। 1 आवर्स की क्लास रहेगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फिर 8 बजे हमारा डिनर होता है। ओके, 8 बजे आपका डिनर होगा, रात का खाना वहीं मैस में ही होगा सब कुछ, जो भी डिनर वगैरह। तो दोस्तों ये जो मैस बता रहे हैं, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इनका लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर सब वहीं पे होता है। इन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया बना रखा है जहाँ पे लंच डिनर सब होगा। उसके बाद उसके बाद फिर 9 बजे फिर से हैं और एक मतलब मिडिल क्लास से जो नीचे होते हैं, उस गरीबी रेखा वाली रेखा में जो होते हैं, उसमें इन्होंने ये चीज़ पास करी है। इसके लिए बहुत ही हमें गर्व है अपने समाज में, बुक्सा समाज में, कि इन्होंने अपना बल में, मतलब बिना कोई कोचिंग के, बिना किसी चीज़ के इन्होंने वो पेपर क्लियर करा और आज की डेट में ये देहरादून में प्रेजेंट हैं, जहाँ जवाहर नवोदय विद्या करके इनका एडमिशन जहाँ हुआ है, जहाँ पे कि हर चीज़ मुफ्त में पढ़ाई जा रही है हमारे ST SC दोनों कास्ट को। और हमारी बुक्सा समाज की जो वो है वो ST में आती है। और इन्होंने मुझे अभी बताया था कि जो वहाँ लड़कियाँ हैं वो भी फ्री में पढ़ सकती हैं, चाहे वो नॉर्मल जनरल कास्ट की होंगी वो भी फ्री में पढ़ेंगी। और तो अपनी फैमिली के बारे में और कुछ बताइए। देखिए, मेरे पापा का नाम मिस्टर धर्म सिंह है और मेरी मम्मी का नाम मिसेस देवी है। और जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि हम 4 मेंबर्स हैं अपनी फैमिली में। मेरी एक छोटी बहन भी है। और हमारे और मतलब बुक्सा समाज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? तो देखिए, देहरादून के जवाहर नवोदय में तो मैंने बुक्सा या थारू या कहें भोटिया वगैरह तो या बंगाली, तो ये कास्टें तो नहीं देखी। मेनली वहाँ कास्ट है गढ़वाली पहाड़ी या कुछ कुमाऊनी पहाड़ी भी हैं और जौनसारी एक जाति है, वो भी SC ST से बिलोंग करती है। तो वो एक जाति ज़्यादातर वहाँ है, मतलब आधी जौनसारी है और आधे बच्चे जो हैं वो पहाड़ी, कुमाऊनी पहाड़ी है, गढ़वाली पहाड़ी है। ठीक है, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे बुक्सा समाज के बच्चों को कि मतलब? देखिए, जो देहरादून है उसमें मैं अकेला ही बुक्सा हूँ। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी वहाँ आएँ। अगर आप अभी 10th में पढ़ रहे हैं या 8th में पढ़ रहे हैं या मतलब आप जितने में भी पढ़ रहे हैं, 6th में या 5th में पढ़ रहे हैं, तो 6th में आप आ सकते हैं या बाकी 9th में भी आ सकते हैं और 11th क्लास में भी जैसे मैं गया हूँ तो वैसे भी एडमिशन आपका हो सकता है अगर आप मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम फिर उसका दे करके अगर आप निकलते हैं तो वहाँ जा सकते हैं बिल्कुल। और तो वहाँ बुक्सा समाज का तो मैं इकलौता हूँ। मैं चाहूँगा कोई और भी मेरे साथ आए, तो फिर तो अगर आप आना चाहें तो फिर बिल्कुल मेहनत करके आइए। तो दोस्तों हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी मेहनत करिए और पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है पर कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप तैयारी करोगे तो आप कर सकते हो। तो क्लास 6 की जो तैयारी करेंगे वो करेंगे 5th के बच्चे, जो अब नेक्स्ट 2024 का सीज़न आएगा। और कक्षा 9th 8 के बच्चे तैयारी कर सकते हैं 9th के लिए, और कक्षा 11 के लिए आप 10 वाले बच्चे तैयारी कर सकते हो कि 2024 में जो होगा वो आप करेंगे। तो हम सभी आपको बस यही कहेंगे कि आप लोग तैयारी करें और बुक्सा समाज को भी आगे बढ़ाएं जैसे राजेश ने बढ़ाया है। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो हमारे चैनल के लिए बोलते हैं कि इनका चैनल लाइक बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर। बोलो, आप ही बोलो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट एटसेट्रा आप बिल्कुल करिए। तो ऐसे ही वीडियो आपके लिए इसी तरह की इंटरव्यू या ब्लॉग्स वगैरह की आती रहेंगी।
तो दोस्तों अगर ऐस टाइप की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो या कुछ ऐसा हो रहा हो कि अच्छा है, कुछ हमने कुछ अच्छा करने की सोची है, तो हम आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ को। और इसी चीज़ को अगर आप शेयर करना, लाइक करना, और हमें लगेगा कि हाँ ये एक अच्छा चीज़ है करने के लिए, तो हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।